हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग पहले से जानते हैं। फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो कोई नंबर अगर हमें मिलता है यहाँ पे, जैसे हमें एग्जांपल मिल रहा है 17 और ये नंबर हमें मिलता है डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। बाइनरी का बेस 2 होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बेस में जाना है उस बेस से डिवाइड करना शुरू कीजिए और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाइए। तो यहाँ पे बेस 2 है बाइनरी का, तो 2 से डिवाइड करेंगे 17 को। तो 17 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा पहली बार डिवीजन होगा तो 2 8 या 16 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और एक पूरा पूरा डिविजिबल है तो कोई रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो वहाँ पे रिमाइंडर जो है ना 0 हो जाएगा। ये भी पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। नीचे से ऊपर इसलिए क्योंकि इधर जितना भी मिला है ये सब क्या है, आपको रिमाइंडर है। और नीचे में जो मिला है सबसे लास्ट में ये क्या है, आपका क्वोशिएंट है। तो हमेशा जो लिखना शुरू करते हैं वो क्वोशिएंट की तरफ से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे वैल्यू 1 0 0 0 1, ये हमारा कन्वर्सन हो गया। तो हम लोग सिंपली करते हैं अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन अगर इसका कोडिंग करना हो तो कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग कोड कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पहले इंटर कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू n इंटर कर ले रहा है, n वैल्यू इंटर कर ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इन फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट कर लेंगे। इनपुट यहाँ पे इंटर n, n को हम यहाँ पे इंटर करवा लिए। अब ये जो n इंटर हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो हम लोग डिवीजन किए हैं, कब तक डिवीजन किए हैं, तब तक डिवीजन किए हैं जब तक कि वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तब तक डिवीजन करते रहेंगे। जैसे ही 0 होगा हम लोग उस काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लूप लगा लेना, हम लोग व्हाइल लूप यूज कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर 0 के बराबर है या 0 से छोटा होता है तो आप लूप से बाहर आ जाइए। लूप में क्या करना है, तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालना होता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं मॉडुलस का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन में क्या, मॉडुलस, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालेंगे, n मॉडुलस 2 करेंगे तो वैल्यू हमें 1 आ जाएगा। अगर 17 में n मॉडुलस 2 करेंगे यानी कि 17 को मॉडुलस करेंगे 2 तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसको कहीं स्टोर करेंगे, तो स्टोर हम लोग चूंकि रिमाइंडर निकाल रहे थे यहाँ पे r लिख रहे हैं, r में स्टोर कर लिए। और यहाँ पे जैसे ही हमारा निकला इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, r को प्रिंट कर लेंगे, एक हमको रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड करने के लिए 17 में डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब यहाँ पे आएगा 8 इंटीजर वैल्यू। यानी कि 17 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 8.5, लेकिन इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हम लोग n को छोटा कर लेंगे, n डिवाइड 2 करके। बस ये हमारा जो है ना लूप चलते रहेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक n का वैल्यू 0 या 0 से छोटा ना हो जाए, 0 से छोटा ना हो जाए तब तक ये लूप जो है ना कंटिन्यू करता रहेगा। जैसे ही ऐसा कंडीशन आएगा 0 के बराबर है 0 से छोटा, लूप बाहर आएगा और उसके बाद जो है ना हमें क्या करना होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर हमें यूज करना है फंक्शन का, तो फंक्शन का क्या करेंगे, ऊपर में हम इसका नाम ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड डेफ का यूज करेंगे, और चूंकि डेसिमल टू बाइनरी तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे दे रहे हैं d टू b, डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैरेंथेसिस, ये हो गया कोलन। उसके बाद नीचे में कॉल कर देंगे। कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम चाहिए, तो d टू यहाँ पे b हो गया और ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। तो फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, आपको नीचे से फंक्शन जो है ना कॉलिंग होगा यहाँ से। अभी जैसे ही कॉल का होगा तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा नीचे n का वैल्यू मांगेगा आपसे, व्हाइल कंडीशन चेक करेगा। अगर n बड़ा है 0 से तो ये प्रोसेस करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर हाफ करेगा। और ये कंटिन्यू जो है ना लूप ऐसे चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक कि 0 के बराबर में वैल्यू हो जाए। 0 के बराबर जैसा होगा आउटपुट बाहर आ जाएगा और प्रिंटिंग हमको मिल चुका है। अब इसको हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर प्रोग्राम का। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बी टू डी, बाइनरी टू डेसिमल, एक्स वाई जेड एम, कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे चूंकि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल से बाइनरी नाम इसका ले रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे फुल यहाँ पे हम नाम ले लिए और यहाँ पे पैरेंथेसिस से स्टार्ट किए और कॉलम दे दिए। अब हमें डेसिमल से बाइनरी नंबर का फंक्शन तो क्रिएट कर लिए, हमें नंबर चाहिए जिसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग नंबर को इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे n ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू हम लोग इसमें इनपुट करवा लेंगे इंटीजर टाइप का और यहाँ पे हम लोग जो है ना इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें मैसेज एक डिस्प्ले करवा लेंगे। यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ n, इंटर द वैल्यू ऑफ यहाँ पे n, हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू इंटर करवा लेंगे। इंटर करवाने के बाद क्या करेंगे, हमको जो है ना चेक करना होगा कि कहीं ये नंबर 0 के बराबर तो नहीं है या कहीं निगेटिव तो नहीं है। तो हमें यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज कर लेंगे इस कंडीशन को चेक करने के लिए। यहाँ पर जगह व्हाइल, क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो आप नीचे आइए और व्हाइल लूप को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने में अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कि मान लीजिए 5 है तो पहला कंडीशन क्या होगा कि हमें उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग r वैल्यू लेते हैं एक वेरिएबल और इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे n मॉडुलस 2। n मॉडुलस 2 जैसे 5 वैल्यू है तो 5 को 2 से मॉडुलस करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा और रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और r को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। r को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि फिर से जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी आधा करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर यही लूप का कंडीशन चेक करेंगे और फिर यही प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग n को छोटा कर लेंगे, n डिवाइड 2 कर लेंगे तो वैल्यू हमारा छोटा हो गया और ये कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक का वैल्यू 0 ना हो जाए n का वैल्यू जैसे ही 0 होगा लूप क्या हो जाएगा अपना कंडीशन फॉल्स करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग बना रहे हैं फंक्शन का रहता है तब फंक्शन को कॉल करना होगा। अभी तक हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने तक कोई इसमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमसे नंबर इंटर भी नहीं मांग रहा है कि n को इंटर कीजिए क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम से कॉल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे। अब इसको जो है ना हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कि यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पे देते हैं 17 और ये वैल्यू आपको देखिए आपको मिल गया 10001, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं 10 और ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया 1010। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास है 35। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू मिल गया 1000011। इस तरह से हम लोग वैल्यू को आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं पाइथन में फंक्शन का यूज करके।